तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल की टैब पे। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के क्वेश्चंस एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वाज क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया। लैंग्वेज के बेसिस पे पहला कौन सा ऐसा स्टेट था जो कि इंडिया में क्रिएट किया गया था। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ये तेलुगु लैंग्वेज को लेके स्पेशली ये स्टेट क्रिएट किया गया था क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे सरकार के खिलाफ ये उठ रहे थे कि हमें नए स्टेट चाहिए। न्यू स्टेट्स के लिए फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन सार्क। अब आपको ये बताना है सार्क में कितने कंट्रीज है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका आंसर ये होगा 8 कंट्रीज। टोटल 8 कंट्रीज सार्क में है, जिसमें उनके फाउंडिंग मेंबर्स हो गए बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका। ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, +2 जो कि बाद में हुए, जो कि है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो हमारा फर्स्ट बुक है उसके फर्स्ट पेज में ही दे रखा है ये आंसर। इसका आंसर है फेडिल कास्ट्रो। जब 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था ना, यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल रख दी थी क्यूबा में टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी फ्रॉम यूएस। फेडिल कास्ट्रो थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे क्यूबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं, व्हाट डज GATT स्टैंड फॉर। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे बाद में बदल के क्या रख दिया गया था जो हम अभी देखेंगे। पहले इसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज बर्थ प्लेस ऑफ सार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसे जो कह सकते हैं सार्क का फाउंडिंग कंट्री कौन सा था जहां पे सारे कंट्रीज मिलके आए थे और साइन किया था सार्क बनाने का एग्रीमेंट। ढाका था उसका आंसर। ये होगा कि ढाका में जब 8 दिसंबर 1985 को सार्क के जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स थे सबने साथ में मिलके मीटिंग की और सार्क की स्थापना की उस दिन। अरब स्प्रिंग बिगैन विथ। अरब स्प्रिंग ये नया टॉपिक ऐड हुआ है इस सेशन में, इस सेशन से ही ऐड हुआ है और आगे भी चलता ही रहेगा। अरब स्प्रिंग में बेसिकली अरब कंट्रीज जितने भी है ना आज, तो 2010 के आसपास वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ था। उसे सबसे मेन हब था वहाँ पे टूनिशिया कंट्री है, अरब कंट्रीज में ही आती है टूनिशिया। टूनिशिया में ही ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे करके पास के और भी अरब कंट्रीज में भी ये रेवोल्यूशन फैला था। ये क्या था कि सरकार के खिलाफ बहुत ही ठोस कदम उठाए जा रहे थे वहाँ की जनता के द्वारा। जो सरकार थी वहाँ पे अरिस्टोक्रेसीज थी, जो डिक्टेटरशिप थे, जो उनके खिलाफ ही सारे कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन हुए थे और उन्हें हटाने के लिए हुए थे। बिन लादेन करके थे टूनिशिया के जो भी हेड थे। अगर आपको अरब स्प्रिंग पे एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना होगा, तो मैं एक अरब स्प्रिंग रिलेटेड एक नया टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो और भी इजी है। इसका आंसर हो गया नीति आयोग, जिसे रिप्लेस कर दिया गया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब आई थी उसके बाद नीति आयोग नाम रख दिया गया, प्लानिंग कमीशन पहले कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द चाइनीज इकोनॉमी। अब बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से चाइनीज इकोनॉमी के लिए आज ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि चाइना के लिए प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर सकता। सबसे पहला इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो वहां पे है आज भी। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर एज बैड एज द 18th सेंचुरी यूरोप। वहां पे ऐसा है, ये भी उनके लिए प्रॉब्लम ही है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन इन चाइना विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स। ये भी है वहां पे।
चाइना का ये प्रॉब्लम है, ये तीन। और लास्ट आते हैं द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ये 1980s में ही चाइना ने दोनों चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया गया था, क्योंकि चाइना था ना, उन्होंने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई थी। उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी इकोनॉमी खोलना स्टार्ट किया था। सबसे पहले उन्होंने अप्रॉक्स 9 years कर सकते हैं एग्रीकल्चर पे फोकस किया, फिर उन्होंने इंडस्ट्री को अपना खड़ा किया, फिर धीरे धीरे आज हम जान सकते हैं कि वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। The first general election in 1952 involved simultaneous election to the Lok Sabha and इसके साथ साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे था ना कि इलेक्शन जब हुए थे, जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 के, उसी समय स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शन साथ में ही हुए थे। ये आंसर हो गया द स्टेट असेंबलीज। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी एंड लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? बहुत ही इजी आंसर है इसका, व्लादिमीर लेनिन। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा है क्लास 10th में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म फैट मैन? ये बहुत ही साइड में दिया रखा है। अभी आप फर्स्ट बुक में देखोगे तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाले में। इसका ये आंसर होगा फैट मैन और लिटिल बॉय था, कोड था। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया गया था ना, उसका कोड था बॉम्ब ड्रॉप्ड बाय द यूएस एंड हिरोशिमा। इसका नाम था फैट मैन, कोड नेम था। और उसका था लिटिल बॉय जो कि नागासाकी पे गिराया गया था। Which of the following organization was banned after the declaration of emergency in 1975? आरएसएस और जमायते इस्लाम दो ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जिसे बैन कर दिया गया था टोटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी बाय द टाइम ऑफ गवर्नमेंट कांग्रेस। टू नेशन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना। नाम ही काफी है। नेक्स्ट है हमारा, Who was the petitioner against Indira Gandhi's election in Allahabad High Court in 1971? A.N. Roy, जयप्रकाश नारायण, जगमोहन लाल सिन्हा, राजनारायण। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जयप्रकाश नारायण आंसर टिक करके चले आते हैं, जो कि सही नहीं है। सही आंसर है राजनारायण। वो जयप्रकाश नारायण टिक इसलिए करते हैं क्योंकि टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की मांग उस टाइम, और सबसे जो पावरफुल थे जो कि इंदिरा के अगेंस्ट थे, इंदिरा गांधी के, वो जयप्रकाश नारायण ही थे। उसका ये आंसर नहीं है। जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दिया गया था वो राजनारायण के द्वारा दिया गया था। और राजनारायण जो थे उन्होंने, हिस्ट्री बताऊं तो, इलेक्शन लड़ी थी बरेली नाम के यूपी में एक जगह है, वहाँ की सीट से इलेक्शन लड़ी थी। और वहीं से इंदिरा गांधी भी खड़ी हुई थी। अगर हम देखते हैं तो इनका ये आरोप था ना राजनारायण का, कि इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल पावर्स के साथ साथ, जो वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी अपने सरकारी चीज़ों को भी इस्तेमाल किया था इलेक्शन जीतने में, और बहुत ही गलत तरीके से इलेक्शन जीता था। ये पिटीशन डाला था राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फिर आगे पता ही होगा आपको कि क्या हुआ था। Which one of the following was a part of its global war on terrorism by the US? Desert Storm तो इराक था, कंप्यूटर वॉर भी नहीं। ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, जब खुद पे आफत आती है ना तो पता चलता है। इसमें जब यूएस पे आफत आई थी 9/11 के अटैक में, तो उस टाइम पे यूएस को पता चला था कि टेररिज्म को हमें भी खत्म करना चाहिए था, ऐसा उन्होंने सोचा था। ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम चलाया था, जिसमें एक बहुत ही नामचीन आतंकी को मारा गया था। आप उनका नाम एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। विच नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच केम इनटू बीइंग इन रिप्लेसिंग GATT? GATT फुल फॉर्म मैंने बताया था पहले। इसे रिप्लेस करके WTO अब जाना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन 25th Jan 1950 एंड सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये आंसर क्या है? ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी?
हु वॉज सॉरी, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक। कांसी राम थे जिन्होंने फाउंड किया था बहुजन समाज पार्टी को, और ये सोशलिस्ट पार्टी के ही बाद में कह सकते हैं कि सबसे पहले तो सोशलिस्ट पार्टी थी ना, उसके बाद ही वो सोशलिस्ट पार्टी इनकी पेरेंट पार्टी है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर? 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया गया था। अब आपको लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान? आसियान का फुल फॉर्म क्या है और इसका मेंबर इंडिया है या नहीं? सो ये आपको कमेंट में बताना है। सो ये था हमारा रैपिड फायर के क्वेश्चंस, जो कि आंसर्स मैंने ही बता दिए। सोचा था कि लाइव आके करूं, और हमारी अभी लाइव नहीं आ सकते, सो इस कारण से हम ऐसे वीडियोस रेगुलरली बनाते रहेंगे 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो सबको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।